तो ये जो वीडियो है ये हमारा जो है कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो है। आई थिंक सबरे सम इक्वल्स के जो वीडियो था वो उसका लास्ट वीडियो है। तो बिफोर लाइक मूविंग ऑन मतलब वो वीडियो मैंने जो मतलब कंसेप्ट था वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लेकिन उसमें कुछ और पॉइंट्स जो मेरे को बताने हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि व्हाट इज दिस वीडियो अबाउट। ठीक है, वैसे भी मैं जो पहले वाला वीडियो है वो कहीं मैं आई बटन या कहीं पे डाल दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो लेट मी जस्ट डिस्कस अ बिट ऑफ दिस ऑफ द प्रॉब्लम कि एक बार रिवाइज हो जाए कि हम कहाँ थे और क्या किस चीज में डिस्कस कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट लेट मी डिस्कस। ये प्रॉब्लम है कि हमको एक सबरे फाइंड करना है जिसका वैल्यू के है। तो वो क्या कैसे करेंगे, हम प्रीफिक्स निकालेंगे मतलब जैसे जैसे हम एरे को ट्रेवर्स करेंगे हम प्रीफिक्स निकालते जाएंगे। जैसे आई तक जब गए तो आई और उसके पहले जितने भी इंडेक्स थे सबका प्रीफिक्स निकाल लिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब आई आई पे है तो फिर हम उसके साथ साथ एक मैप भी बनाते हैं। वो मैप अब क्यों काम आता है वो आपको पता ही है, पिछले वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो मैप बनता था जैसे जैसे आई इंडेक्स 3 है तो जब तक आई इंडेक्स पे जाएंगे तो तब तक यहाँ तक ये यहाँ इस पार्ट तक मैप बन जाएगा। जैसे 4 तक जाएंगे फिर ये भी ऐड होगा, लेकिन आई तक ये बनानी ये 20 ये वाला जो लाइफ लाइन है वो आई तक बनानी है। वो जब 4 पे इंडेक्स जाएगा तभी ये बनेगा। तो ऐसे कसकर चल रहा है। जो मेन कंसेप्ट है कि ये है कि सपोज आपको एक 9 का सबेरे चाहिए, तो बेसिकली ये सबेरे है। तो वो कैसे पता चलेगा ये इसका सबेरे सम 9 है कि प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस प्रीफिक्स ऑफ जे, आई जे यहाँ पर गिवन है वैसे पता चलेगा। उसका सिनोनिमस मतलब ये है कि प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 9 यानी कि 4 इस मैप में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हाँ, इस मैप में एग्जिस्ट करता है। और क्या है वो 1 है, 1 बेसिकली जे का वैल्यू है। तो बेसिकली जो मतलब फिर मतलब तो बेसिकली बेग माय पार्डन, बहुत मैं फंबल किया इधर। तो बेसिकली सबरे ऑफ सम 9 एग्जिस्ट, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है अगर जे एग्जिस्ट करता है मैप में, बेग माय पार्डन अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो सबरे ऑफ सम 9 एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या ट्विस्ट है कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये एंड टू एंड मैपिंग है। लेकिन ये एंड टू एंड मैपिंग नहीं है, इनटू वेक्टर इन मतलब एक की एक इंटीजर होगा और जो मतलब जो वैल्यूज होंगे वो बेसिकली एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स होगा। क्योंकि आप सोचो कि ये जो मतलब कोई कोई एक जो मतलब प्रीफिक्स सम है, क्योंकि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था उसमें नेगेटिव नंबर्स भी अलाउड है। तो जो प्रीफिक्स सम है उसके वो बहुत सारे मतलब इंडेक्सेस से करस्पॉन्डिंग हो सकता है। हो सकता है कि प्रीफिक्स सम ऑफ 1 भी 4 हो, प्रीफिक्स सम में 3 भी 4 हो, प्रीफिक्स सम ऑफ 7 भी 4 हो। तो उस केस में क्या होगा कि 4 की हो जाएगा और फिर 4 से लेके मतलब 4 से लेके हमारे पास होगा 1 3 एंड 7। ठीक है, जितना भी इंडेक्सेस है जिसका प्रीफिक्स सम वो वैल्यू आ रहा है, तो उस वैल्यू के की के करस्पॉन्डिंग में जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज आएंगे उसमें वो सारे इंडेक्सेस होंगे इंक्लूड। ठीक है, तो फिर हाउ डज दिस हाउ हाउ डू वी फाइनली सॉल्व द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो कैसे फाइनली सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अ, हमको काउंट कर रहे हैं कितने सबरे हैं जो कि आई पे एंड हो रहे हैं और जिनका सम जो है वो 9 है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 9 करेंगे ऐसे करके, फिर मैप में ढूंढेंगे। मैप में मिल गया, ठीक है, सपोज वो वैल्यू 4 है तो मैप में मिल गया 4। तो फिर क्या करेंगे, हम उसके लिस्ट में जाएंगे। लिस्ट में जाके फिर हम देखेंगे कौन कौन से इंडेक्सेस है जो कि आई से कम है। फिर बिकॉज वही होगा ना कि मतलब अगर मेरे को सबरे देखना है जो कि एंडिंग एट आई हो तो फिर जो इंडेक्सेस हो गए यहाँ पर वो आई से कम होने चाहिए ऑब्वियसली। जहाँ जैसे जे है, जे इक्वल टू 1 है वो आई से कम है, तो बेसिकली ये एक फिजिकली वैलिड सबरे होगा। ठीक है, अगर कोई इंडेक्स है मतलब कोई इंडेक्स है जो कि आई से ज्यादा हो जाता है तो फिर ये इस सिनेरियो में बनेगा नहीं, इस फिजिकल सिनेरियो में बनेगा नहीं, तो उसका मीनिंगलेस होगा फिर उसको इंक्लूड करना। फिर उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 4 से 1 से 1 ना होके 4 1 2 होता और 7 होता तो हम 7 को एक्सक्लूड कर देते हैं, दैट बिकॉज दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू आई है तो फिर हम 7 को एक्सक्लूड करते हैं। सो एनी वैल्यूज व्हिच आर ग्रेटर देन इक्वल टू दिस नंबर वी विल एक्सक्लूड देम एंड अदर वैल्यूज विल इंक्लूड। ऐसे करते करते हम तो बेसिकली हर इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग हम
कितने वैल्यूज मतलब वैलिड है वो काउंट करेंगे और उसको किसी काउंटर में रख देंगे। ऐसे सारे इंडेक्स के लिए वो करेंगे, मतलब ठीक है। ऐसे आई मूव कर, फॉर एग्जांपल ये आई मूव करता रहेगा, फॉर एवरी आई विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलिड सब एरेज एंडिंग एट आई। तो पूरे एरे में जितने भी सब एरे है जिसका सम 9 है, वो हमको मिल जाएगा, ठीक है, एक बार ट्रैवर्सल करने पे। तो दिस वाज द एक्सटेंशन कि मैंने बोला कैसे हम इंट से लेके वेक्टर इंट पे मैपिंग करेंगे कि वैल्यू ऑफ द प्रीफिक्स सम एंड द इंडेक्सेस ऑन ऑन व्हिच द प्रीफिक्स सम वैल्यू इज दैट। ठीक है, वो करके फिर हम ये थोड़ा सा चीज देख के जो मैंने बोला कि आप देखो कि कौन कौन से इंडेक्सेस है जो आई से लेस देन है, तो फिर उनको काउंट कर लो हर आई के लिए, तो फिर हम फाइनल रिजल्ट हमको मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी कंसेप्ट पहले का सेम ही है, बस एक लिस्ट आ जाता है और थोड़ा चेकिंग आ जाता है, यही चीज है। ये लास्ट पार्ट है। अगेन मैं बता रहा हूँ, पहला पार्ट जो है वो पहले देखना चाहिए, ये पार्ट देखने से पहले। ठीक है, तो वो मैं वीडियो में कहीं डाल दूंगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।